हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पे पाई का वैल्यू गिवन है, पाई 22.7 सब क्वेश्चंस में, अनलेस अगर आपको पाई इज इक्वल टू 3.14 ना दिया हो, यू विल यूज 22.7। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। सॉलिड इस तरह का है जिसमें एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर पर आपका कोन बना हुआ है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। जितना रेडियस है उतनी इस कोन की हाइट भी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये जो सॉलिड है आपका, ये बना हुआ दो चीजों से, हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या बना है? कोन, और दोनों की रेडियाई 1 सेंटीमीटर है। तो आपका उसका वॉल्यूम निकालना सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई में निकालना, उसका पाई का वैल्यू नहीं डालना। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह का क्वेश्चन है आपका। यू हैव हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यू नो, हमने इससे पहले भी किया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर आपके पास कोन है, ये आपका कोन है, हेमिस्फीयर पर कोन है। द रेडियाई ऑफ दीज टू, इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर के रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और कोन का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है, हाइट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर। तो आपको इसका कंप्लीट नाम मिला सॉलिड। इस सॉलिड का आपने वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। व्हाट डू यू नो? वी नो radius of hemisphere is equal to 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आप यूज करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला है 2/3 पाई एज इट इज, क्योंकि पाई की वैल्यू डालने अपने, आर क्यूब मीन्स 1 क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट इसकी सेंटीमीटर क्यूब में होगी वॉल्यूम की, इज इक्वल टू 2/3 पाई, 1/3 मीन्स 1। इतना आ गया इसका वॉल्यूम ऑफ, इसका आ गया ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया हेमिस्फीयर का। अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। व्हाट डू वी नो? वी नो द रेडियस ऑफ ए कोन। Radius of a cone is equal to 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए कोन, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ ए कोन यू कैन ऑल्सो राइट आर, इसको आप लिख सकते हैं एच, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल है, जितना रेडियस है उतनी इसकी हाइट भी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये फॉर्मूला बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Now substitute the value 1/3 pi as it is r. R means radius. 1 square into h. Height is 1. Substitute the value. सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। 1/3 pi, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 into 1, हम इसको 1 नहीं लिखते, 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी आ गया, कोन का वॉल्यूम भी आ गया। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? सॉलिड में दो चीजें ऐड हुई, कंबाइन हुई आपस में। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स है ना। कौन कौन सा? कोन और हेमिस्फीयर का। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ किसका? हेमिस्फीयर प्लस कोन। Volume of hemisphere plus cone. So volume of hemisphere is 2/3 pi plus cone 1/3 pi सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 है ना, तो ये रहेगा 3 एज इट इज, 2 + 1 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही होता है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होता है। 2 पाई + 1 पाई 3 पाई। नाउ 3 कैंसल, योर आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। इसमें हर एक क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में आपके दो दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होगा। इट कैन बी हेमिस्फीयर कोन, सिलेंडर कोन और हेमिस्फीयर सिलेंडर, कुछ भी दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कंबाइंड होंगे दोनों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. क्या आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड्स में दो कोन्स लगे हैं, टू एंड्स में है ना, टू कोन्स बने हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ each of the cone is of height 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made, assume the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same. आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड में आपके कोन्स लगे हैं, कोन की आपको हाइट दी है और दोनों का रेडियस सेम है, जितना कोन का रेडियस है उतना ही सिलेंडर का रेडियस है। तो आपका अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ पे बनाना होगा, मॉडल will be of like this, the shape of model, वो आप कैसे होगी, जैसे आपका ये सिलेंडर है, इट इज योर सिलेंडर। सिलेंडर में मॉडल बना हुआ है जिसका आपको ये जो डायमीटर यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीट डायमीटर, दिस डायमीटर इज गिवन 3 सेंटीमीटर। ये आपका 3 सेंटीमीटर का डायमीटर यहां से, तो यहां से यहां पे कितना का डायमीटर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द रेडियस, रेडियस होते हैं हाफ, सो रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर, हाफ हो गया। अब इसके दोनों एंड्स में इस तरफ को भी आपका कोन है और इस तरफ को भी आपके कोन लगे हुए, इस मॉडल में लाइक दिस, ये कोन है और इस तरफ को भी आपका कोन बना हुआ है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके दोनों एंड्स में आपके कोन है। और हाइट ऑफ कोन यू नो, यहां से लेकर हाइट, दिस हाइट इट इज गिवन, इट इज 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। इस तरफ का कोन भी कितना है, इट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, सेम हाइट है, सेम रेडियस है। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मॉडल की लेंथ है इस एंड से इस एंड तक, मीन्स यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक आपके 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक टोटल 12 है, 12 में से 2a माइनस कर दो, 2a माइनस करो, इट इज 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की आपके पास रेडियस 3/2 होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, रेडियस आप जानते हैं, हाइट आप जानते हैं, और फिर आप दोनों कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालो। कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, 1/3 पाई, आर आपको पता है रेडियस कितना और एच आपको मालूम है, और उन सबको ऐड करो, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस मॉडल। ठीक है, बारी बारी पकड़ेंगे तो एक एक चीज का आपका कैसे आएगा सॉल्यूशन। टोटल हाइट इसकी कितनी है, ये वाली है। रेडियस ऑफ पहले आपको डायमीटर की बने, डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट is equal to 3 centimeter. Therefore, radius of a cylindrical part is equal to half होगा ना, कितना बन गया, it is 3/2 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ कितनी दी है, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
देयरफॉर लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी रहेगी फिर? लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दोनों साइड से 2 सेंटीमीटर माइनस हो गया, इट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता था वो पाई आर स्क्वायर एच। अगर अभी आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स मैं पाई को एज इट इज रहने दूंगा, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पाई आर स्क्वायर, रेडियस है आपका 3/2 स्क्वायर इंटू एच, एच आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू अभी मत सब्सटीट्यूट करो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको करने के लिए। पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 से 9/2 4 इंटू 8। ओके, 4 2 8, कितना आ गया? 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसी तरह हमने किसका निकालना? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। हम क्या क्या जानते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, अच्छा रेडियस लिखो पहले, रेडियस ऑफ अ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, वही है। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट वो हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये कॉनिकल पार्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर दोनों को भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है ना। वॉल्यूम ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट, दोनों साइड के कॉनिकल पार्ट सेम है। 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू 1/3 पाई एज इट इज आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का 3/2 होल स्क्वायर इंटू एच इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सॉल्व, इट इज 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3/2 स्क्वायर मीन्स 3/2 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू नो वी कैन कैंसल 2/2 2/2 3/3, इट इज 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपके पास बच गया। तो आपका ये हमारे पास बन गया ये 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, मॉडल में क्या क्या चीजें बनी है आपको पता है? दो क्या क्या चीज उसमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 कॉनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आ गया मॉडल में? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 कॉनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था हमारे पास? इट वॉज 18 पाई प्लस ये कितना है? 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 18 प्लस 3 कितना है? 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई की वैल्यू आप डाल सकते हैं। Substitute the pi value of pi. 21 into pi is your 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 1 जा 7 3 जा टोटल 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी इस मॉडल के अंदर आपके पास क्या है? एयर है। बस आपको यही देखना है, जो आपको अगर आपकी फिगर अच्छी बनी आप यहीं से समझ जाओगे क्या क्या निकालना। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट निकालो, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट निकालो, उनको ऐड कर दो तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस मॉडल आ जाएगा।
Similarly, question number 3. Question number 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ये जो गुलाब जामुन यहाँ पर है, कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है आपके पास। इसमें आपने सिरप का जो है ना वो क्वांटिटी निकालनी, वॉल्यूम निकालना आपने सिरप का। जितना ये वॉल्यूम किसका आएगा, 45 गुलाब जामुन का आएगा, उसका आपने 30% निकाल देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। पहले आप 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, वो जो वॉल्यूम आएगा आपका 45 गुलाब जामुन का, उसका 30% होगा वॉल्यूम ऑफ सिरप। वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ जो इनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो गुलाब जामुन की शेप का दिया इन्होंने, मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। ये आपने ट्राई करना है योरसेल्फ, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। उसमें आपके क्या था, सिलेंडर था और दोनों पार्ट में क्या था, कॉनिकल एंड से ना, कॉनिकल पार्ट थे। सेम इसी तरह का हियर यू हैव ए गुलाब जामुन लाइक दिस। गुलाब जामुन में इसको आपने आराम से इसकी फिगर को बड़ा फेयर बनाना, जितना फेयर फिगर बनेगी उतना आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन का, और इसके दोनों एंड्स में आपके हैं हेमिस्फेरिकल। पहले तो आप ये देखो है क्या क्या गिवन आपको, शेप लाइक टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। ये यहां से लेकर यहां तक डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, रेडियस। इसका रेडियस कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर। बट यहां से आपका इधर को आपका हेमिस्फेरिकल एंड है, हेमिस्फेरिकल गुलाब जामुन में, और इस तरफ में भी आपका हेमिस्फेरिकल एंड है। गुलाब जामुन दोनों में हेमिस्फेरिकल एंड है। तो आपका टोटल लेंथ इज यार 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर इस एंड से लेकर इस एंड तक, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले आपने वॉल्यूम निकालना सिलेंड्रिकल पार्ट का, फिर दो कॉनिकल पार्ट का एंड का निकालना आपने वॉल्यूम, उनको ऐड करना, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ गया। जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर आया था ना, सेम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 कॉनिकल पार्ट। यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। बिल्कुल सेम वैसे ही एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 45 है, 40 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 मल्टीप्लाई इसका जो वॉल्यूम आ गया, राइट। फिर वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना आएगा, 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ जाएगा। नाउ अब इसका मैं यहीं पे फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। यू नो रेडियस 1.4, एच कितना होगा इसका, यहां से यहां तक कितना होगा, देखिए ये आपके पास 1.4 है। हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट सेम होती है। अगर ये 1.4 है तो ये कितना है 1.4 सेम। अगर यहाँ 1.4 है तो इधर का ये कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपके पास 1.4 सेंटीमीटर ये है तो टोटल लेंथ कितनी है आपकी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में 1.4 ये माइनस कर दो, 1.4 ये माइनस कर दो, मतलब मीन्स 2.8 माइनस कर दो। तो यहां से लेकर ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ ये रह जाएगी आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। पाई को आपने वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी, जैसे हमने पिछले वर्ष में नहीं की थी, वैसे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। रेडियस कितना आ गया आपके पास 1.4, हाइट इज योर 2.2, इसका निकल गया। फिर आपने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 2/3। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया हमने पाई आर क्यूब। यू नो द रेडियस, क्योंकि दो इक्वल है इसलिए आपने इसको क्या करना 2 मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आ गया।
फिर लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। यू विल गेट दिस। ओके, ये आपने ट्राई करना है, सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेसल is in the form of question number. A pen stand made of a wooden is the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. आपने इस तरह का पेन स्टैंड देखा होगा, ऑफिस में पेन स्टैंड देखा होगा आपने, तो वहां पर इस तरह पेन रखते हैं हम लोग। तो पेन जो रखने जो उसका डिप्रेशन है तो वो कॉनिकल शेप होता है, जैसे यहाँ पे बनाया गया, देखो कॉनिकल शेप बनाया गया। तो आपने कैसे करना इसको, आपके पास एक क्यूबॉइड होगा, ये आपके पास क्यूबॉइड है, हमको पता है इसको कैसे करना है। इस क्यूबॉइड में इसकी लेंथ आपको पता है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन है। यहां पर आपने 4 कॉनिकल डिप्रेशन, भाई 4 आपने कॉनिकल गड्ढे डालने हैं इस तरह। इसमें आपने एक पेन रख दिया, फिर दूसरा इस तरह कर दिया आपने और कर दिया, थर्ड और फोर्थ, चारों क्या है सेम है, मतलब जितना एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम उतना चारों का होगा। अब आपने यहां से वुड निकाल दी तो कितना बच गया, इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो गया, मतलब पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो, उसमें से इनको चारों को माइनस कर दो, वो रिमेनिंग पार्ट होगा वुड का। ठीक है, तो हमको क्या पता, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, या आप ऐसा लिख सकते वॉल्यूम ऑफ वुड इन ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ 15, ब्रेड्थ 10, 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, 15 5 75, 520 मल्टीप्लाई 10, 0 डेसिमल 1 प्लेस के बाद 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका। इसमें कितनी वुड लगी है पूरे क्यूबिकल पार्ट में, इतनी, और उसके बाद आपने इतनी निकाल दी है कॉनिकल डिप्रेशन, 4 आपने कॉनिकल डिप्रेशन निकाला। तो रेडियस क्या है आपके पास, ये रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ अ कॉनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब यहाँ गड्ढे जो आपने बनाया यहाँ पे कितना है, कॉमा आर इज इक्वल टू इट इज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ ए कॉनिकल डिप्रेशन, डेप्थ और हाइट मीनिंग सेम है, 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल डिप्रेशन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास कितने हैं डिप्रेशन, है 4 डिप्रेशन है, तो इकट्ठे निकालो आप। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन is equal to 4 multiply 1/3 pi r square h, means 4 into 1/3 pi is your 22/7 r square. R square is your radius is here 0.5 square into h is 1.4 square centimeter cube. 4 into 1/3 22/7, आप इसको क्या लिख सकते हैं 5/10, डेसिमल रिमूव करेंगे ना, 5/10 इंटू 14/10 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट, सिंपल हो रहा है ना इस तरफ का।
तो आपके पास आ गई है 7 1 जा 7 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 5 जा 10 इट इज 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पास वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन आया। इसको आप करो, इसको 15 1 जा 15 70 60 10 15 6 90 15 6 90 6 6 आता रहेगा। इट इज 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन आ गया। तो वुड में कितना वॉल्यूम रह गया? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा ना, वुड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड में कितना रह गया आपका पास? आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना आपने 4 डिप्रेशन वाले, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। भैया आपने ये वाली यहां से हटा दी ना अपने वुड, जब आपने गड्ढा खोदा तो वहां से तो आपकी वुड निकली होगी, वो आपने निकल कर कितनी बच गई बाकी उसके अंदर? इट इज 525 वॉल्यूम ऑफ वुड है, कोई क्यूबॉइड है, माइनस 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मैंने पहले बताया था माइनस करने का तरीका। ये होल नंबर है, इंटीजर है, मतलब इसमें डेसिमल नहीं मीन्स लास्ट में डेसिमल है, डेसिमल 147 0 0 लगाओ उसको 3 5 3 2 5 523.5 माइनस करना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी आपके पास वुड बच गई। ठीक है, इस वीडियो को फिर से देखना बार बार, आपको समझ आ जाएगा ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।